अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे सब्जेक्ट में हमने लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ लिया हुआ है। इसमें मतलब हमने डिफरेंट सर्चेस मेथड्स देखे हैं और डिफरेंट सर्चेस मेथड्स ही आगे चल रहे हैं। तो आज है लेक्चर नंबर 6 आपकी लोकल सर्च से रेलिवेंट। तो लोकल सर्च फॉर ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपकी आती है हिल क्लाइंबिंग। ठीक है, पहली सर्च ऑप्टिमाइजेशन आती है हिल क्लाइंबिंग और आती है फिर सिम्युलेटेड अनीलिंग। ठीक है, एक जैसे अनीलिंग कंसेप्ट होता है आपके हीट और प्रेशर से रिलेटेड, टेम्परेचर, कोई भी ऐसा फन जो कि हीट के साथ हो रहा हो उसके साथ सिम्युलेट करना। लोकल सर्च मेथड्स एप्लीकेबल व्हेन सीकिंग गोल स्टेट, मतलब तब एप्लीकेबल है जब हमें उसके गोल स्टेट पता है एंड डोंट केयर हाउ टू गेट देयर, मतलब हमें उसको हासिल करना है गोल को, ये नहीं कि कैसे करना है। सो फॉर यहाँ पे एग्जांपल है एन क्वींस। ठीक है, एन नंबर ऑफ क्वींस होती हैं ना, हम जो भी वो गेम खेलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फाइंडिंग शॉर्टेस्ट चीपेस्ट राउंड ट्रिप्स, और इसमें क्या करना होता है, हम भी शॉर्टेस्ट और चीपेस्ट, शॉर्ट भी हो और सस्ता भी हो, वो वाले राउंड ट्रिप्स हमने यूज़ करने होते हैं। जैसे कि ट्रैवल, सेल्समैन प्रॉब्लम, व्हीकल राउटिंग प्रॉब्लम, तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो चीपेस्ट पाथ को चूज़ करना पसंद करेगा। फाइंडिंग मॉडल्स ऑफ प्रपोजिशनल फार्मूला, जी हाँ, सेट सॉल्वर्स, ये आपके जो स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ना, ठीक है, स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ये वो उसके बारे में बता रहे हैं कि हम मॉडल और प्रोपोजिशनल डिफरेंट फार्मूला जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं इस लोकल सर्च के लिए। VLSI लेआउट, VLSI ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत लार्ज टर्म है, जैसे कि हमारा लार्ज डाटा हो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसके साथ हम बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर इंटीग्रेट करवा के काम करवाना, प्लानिंग, स्केजुलिंग, टाइम टेबलिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं आपकी लोकल सर्च मेथड के अंदर। मैप कलरिंग हो गया, मतलब ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। इस लेवल पे हम लोकल सर्च मेथड को यूज़ करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन, जहाँ पे हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन, प्रोटीन बायोलॉजी की टर्म में आ गया। जीनोम सीक्वेंस असेंबली, जीनोम आपका जो बायोलॉजी के अंदर कंसेप्ट है वो है जेनेटिक्स। आपका जो जीनोम है वो जेनेटिक्स का कंसेप्ट है। लोकल सर्च एल्गोरिथम, in many optimization problem the path of the goal is irrelevant। आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, फाइंड आउट कर रहे होते हैं, रियलाइज़ कर रहे होते हैं, दी पाथ, उसका जो पाथ होता है आपकी गोल की तरफ जाने का, वो इरेलीवेंट होता है। ठीक है, मतलब टोटली रेलिवेंट नहीं होता, हमें पता नहीं चलता। द गोल स्टेट इटसेल्फ इज़ अ सोल्यूशन, जो आपकी गोल स्टेट है ना, तो इसी इरेलीवेंट की वजह से वो सच आप उसका सोल्यूशन होती है। स्टेट स्पेस इज़ इक्वल टू सेट ऑफ कन्फिग्रेशन, जो आपकी स्टेट स्पेस है, डिफरेंट स्टेट स्पेसिस आ रही हैं, वो आपकी सेट ऑफ कन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगी। फाइंड अ कन्फिग्रेशन सेटिस्फाइंग योर कॉन्स्ट्रेंट्स, तो क्या किया जाएगा, आप जो भी इसकी कन्फिग्रेशन है उसको हमें पता है कि सेटिस्फाई करना है। हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं चेक्स एंड रूल्स। ठीक है, चेक्स एंड रूल्स, जो उसके ऊपर चेक्स लगा दिए हैं, जो रूल्स लगा दिए हैं, उसके मुताबिक आप अपनी कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट करें और वो आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रूल्स। फॉर एग्जांपल एन क्वींस, फाइंड द बेस्ट पॉसिबल स्टेट अकॉर्डिंग टू अ गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो हमें भी पता है कि अगर एन क्वींस अब तो हम इसमें से बेस्ट पॉसिबल स्टेट फाइंड आउट करेंगे, हमारा जो आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा। इन सच केसेस वी कैन यूज़ लोकल सर्च एल्गोरिथम्स, तो इन केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे लोकल सर्च एल्गोरिथम। ये जितनी भी सिचुएशंस हमने देखी हैं इन सब में हम क्या यूज़ करेंगे, लोकल सर्च एल्गोरिथम। कीप अ सिंगल करंट स्टेट, और जो अपनी करंट स्टेट है वो आपकी सिंगल स्टेट, आपकी करंट स्टेट होनी चाहिए। एंड देन शिफ्ट स्टेट्स, फिर वन बाय वन मूव होती जाएंगी, फिर वो आपकी करंट स्टेट बनती जाएगी। बट डोंट कीप ट्रैक ऑफ पाथ, तो इसमें हम पाथ को फॉलो नहीं करते, हम बस करंट स्टेट है ना उसको नोटिस करते हैं बस।
यूज़ वेरी लिमिटेड मेमोरी, क्योंकि लोकल सर्च एल्गोरिथम है तो ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड मेमोरी को यूज़ करते हैं। फाइंड रीजनेबल सोल्यूशन इन लार्ज स्टेट स्पेस, आप इतनी बड़ी स्टेट के अंदर इतने सारे पाथ तो नहीं ना याद कर सकते, तो लार्ज स्केल एरिया के लिए हम लोकल सर्च एल्गोरिथम यूज़ करते हैं और हमारे पास रीज़नेबल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करने हैं। इतने सारे सोल्यूशंस होंगे और आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा बेस्ट है, तो पहले ही चूज़ कर ले कि ये सोल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। लोकल सर्च की आइडिया सरप्राइजिंगली सिंपल, की आइडिया इसका मतलब समटाइम्स शो करता है हैरानकुन है लेकिन सिंपल है। सिलेक्ट रैंडम इनिशियल स्टेट, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कोई भी स्टेट इसमें से इनिशियल चूज़ कर लो आप। जनरेट एन इनिशियल गैस, उसको हम एक इनिशियल गैस दे देते हैं। मेक लोकल मॉडिफिकेशन टू इम्प्रूव करंट स्टेट, तो हम क्या करेंगे, लोकल मॉडिफिकेशन करेंगे, इम्प्रूव करेंगे आपकी जो करंट स्टेट है। फर्दर नेक्स्ट अदर स्टेट की तरफ जब हम मूव हो जाएंगे ना, तो हमारी वो वाली स्टेट क्या हो जाएगी, करंट स्टेट बन जाएगी। रिपीट स्टेप 2 अंटिल गोल स्टेट फाउंड और आउट ऑफ टाइम, आपने तब तक स्टेप 2 चलते जाना है, मतलब ये भी ये करंट स्टेट है, फिर ये वाली बन जाएगी, फिर ये वाली बन जाएगी, फिर ये वाली बन जाएगी, जब तक आपकी गोल स्टेट ना फाउंड हो जाए तब तक आपका जो स्टेप 2 है कंटिन्यू रहेगा। ये एल्गोरिथम्स ऐसे ही होते हैं, हम उसमें मेंशन करते हैं कि जब तक आपका 3-2 स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो लास्ट वाले स्टेप में हम लिख देते हैं रिपीट स्टेप 2 और 3 एंड सो ऑन until goal state is not found या until result is found। तो अभी तक तो उसके बस डिस्कशन हो रही थी कि हम लार्ज स्केल के लिए कौन सी सर्च यूज़ करते हैं। अब इनकी पॉइंट्स थे, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखे कि हिल क्लाइंबिंग है और सिम्युलेटेड अनीलिंग है। अनीलिंग का तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। टेम्परेचर और हीट से रेलिवेंट जो भी फोर्सली उसके साथ आपकी सिमुलेशन परफॉर्म हो रही है। हाँ जी, टैबू सर्च, these are called any time algorithm, और इसको हम क्या कहते हैं, एनी टाइम एल्गोरिथम, किसी भी टाइम इसको हम यूज़ कर सकते हैं, एनी टाइम। दे कैन रिटर्न अ वैलिड सोल्यूशन इवन इफ़ दे आर इंटरप्टेड एट एनी टाइम बिफोर दे प्रॉपरली टर्मिनेट, आपको ये ऑलवेज वैलिड सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ख्वाह जितनी मर्ज़ी इसमें इंटरप्शन कर लो, किसी भी टाइम इंटरप्शन कर लो, लेकिन याद रखिएगा बिफोर दे प्रॉपरली टर्मिनेट, अगर ये प्रॉपर टर्मिनेट हो जाए तो। हिल क्लाइंबिंग, लाइक क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आपका जो क्लाइंबिंग सीन होता है ना, हम क्लाइंब करते हैं, हिल के ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, वैसा ही है ये। लाइक क्लाइंबिंग एवरेस्ट इन थिक फॉग विद एमनेसिया। हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिथम एज नाउन एज ग्रीडी लोकल सर्च, वैसा ही है, ग्रीडी लोकल सर्च जैसा है। यूजेज अ लूप, इसमें हम क्या करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। दैट कंटिन्यूअली मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू दैट इज़ अप हिल। हम देखें भाई हमने हिल के ऊपर क्लाइंब करना है तो हम कैसे चलते हैं, लूपिंग की फॉर्म में चढ़ते जाएंगे, हिलेंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर उधर, मतलब मूव होते होते अपनी गोल स्टेट तक पहुंचना है हमने। इट टर्मिनेट्स व्हेन इट रीचेज अ पीक वेयर नो नेबर हैज़ अ हाई वैल्यू, तो जब हम अपनी पीक वैल्यू पे पहुंच जाएंगे तब ये क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। जैसे हमने क्लाइंब के ऊपर चढ़ना है, माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, या कहीं भी हमने ऊंचाई पे चढ़ना है, तो उसी फॉर्म में ये पीक पे जाएगी और उसके बाद आपकी वैल्यू जो है वो जहाँ पे आप कोई नेबर ही नहीं है, अब हम चढ़ते जा रहे हैं, क्लाइंब्स हिल्स ख़त्म हो गई हैं, फिर आपने किधर जाना, तो टर्मिनेट कर देंगे। हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, इट इज़ एन आइटरेटिव एल्गोरिथम दैट स्टार्ट्स विद एन आर्बिट्री सोल्यूशन, कोई भी रैंडम सोल्यूशन है, ठीक है जी, कोई भी स्टैटिक नहीं है, टू अ प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट्स टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन बाय चेंजिंग अ सिंगल एलिमेंट ऑफ अ सोल्यूशन इंक्रीमेंटली। जो भी हमारी मतलब सिंगल एलिमेंट है, हमने एक सोल्यूशन बेटर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब इतनी सारी हिल्स हैं, उनमें से आपको भी तो लगेगा ना कि ये मतलब एक हिल से दूसरे हिल पे जाना है, तो हम उसके अंदर इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जो हमें बेस्ट सोल्यूशन लगेगा वो हमारी प्रॉब्लम का जो है आंसर है। If the change produces a better solution, an incremental change is taken as a new solution।
तब अगर देखें, अगर हमें चेंजेस रिक्वायर्ड है कि बेटर सोल्यूशन के लिए, अगर आपने एक चूज़ कर लिया लेकिन हमें था कि ये अच्छा है, लेकिन लेट्स सपोज अगर वो नहीं है, तो फिर क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंटल चेंजेस होते जाएगा, न्यू सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड अंटिल देयर आर नो फर्दर इम्प्रूवमेंट। तब तक ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक आपके पास फर्दर इम्प्रूवमेंट्स नहीं होंगी। हिल क्लाइंबिंग का एल्गोरिथम लिखा हुआ है, पिक आ रैंडम पॉइंट। हम क्या करेंगे, एक रैंडम पॉइंट को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। यही तो फ़ायदा है लोकल सर्च का, कोई भी रैंडम पॉइंट चूज़ कर लो, हम बाउंड नहीं है कि हमें यहीं से स्टार्ट करना है। इन द सर्च स्पेस, जितनी भी हमने सर्च करना है, कंसीडर ऑल द नेबर्स ऑफ द करंट स्टेट। हम जो भी इसकी ये कंसीडर कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जितनी भी इसकी करंट स्टेट्स हैं वो सारी की सारी नेबर स्टेट हैं, क्योंकि अभी आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं, बाकी तो उसके लिए नेबर्स ही है ना। चूज़ द नेबर विद द बेस्ट क्वालिटी एंड मूव टू द दैट स्टेट। नेबर की जो नेबर को चूज़ करेगा, जो भी आपको लगेगा कि ये बेस्ट क्वालिटी का है, फिर आप उसकी तरफ मूव हो जाएंगे, वो आपकी करंट स्टेट बन जाएगी। रिपीट 2 to 4 until all neighboring states are of lower quality। तब तक होता जाएगा, हाई लेवल सारे नेबर्स को वो सर्च करेगा, जब तक आपकी लोअर क्वालिटी नेबर्स तक नहीं आ जाता तब तक 2 और 4 सब्जेक्ट 2 से लेकर 4 तक रिपीट होते जाएंगे। देन वो क्या करवा देगा, रिटर्न दी करंट स्टेट एज द सोल्यूशन स्टेट। जो भी आपकी फिर एंड पे स्टेट बचेगी कि इसके अलावा और कोई हाई लेवल नेबरिंग नहीं है, तो वो आपकी करंट स्टेट होगी। ओके जी, यहाँ पे हिल एल्गोरिथम का जो सेम वही मतलब एल्गोरिथम को है ना, हमने कोड में लिख दिया हुआ है। फंक्शन हिल क्लाइंबिंग हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है। रिटर्न अ स्टेट दैट इज़ लोकल मैक्सिमम, सॉरी ज़्यादा वॉइस हो गई। फंक्शन हिल, ये आपका एक फंक्शन बना दिया है, एंड उसके बाद आपकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुई, क्यू इज़ इक्वल टू एम्प्टी। राइट, यहाँ पे कभी क्यू जो है ना वो एम्प्टी है। इनिशियलाइज एंड एम्प्टी क्यू, ये देखें जी कमेंट में भी लिख दिया हुआ है कि इनिशियलाइज हो रहा है एम्प्टी क्यू से। स्टेट इज इक्वल टू रूट अंडरस्कोर नोड, आपकी मतलब जो भी आप रैंडमली चूज़ कर रहे हो ना वो आपकी रूट नोड है। वाइल ट्रू, अगर ये ट्रू है तो इफ़ इज गोल स्टेट देन रिटर्न सक्सेस। अगर ये ट्रू हो गई है, आपको जो नेबर है मतलब आपकी बाकी सारे लो नेबर्स आ रहे हैं, कोई हाई लेवल नेबर्स नहीं है, तो देन उसको क्या करवा देगा, ट्रू। एल्स क्या करवाएगा, सॉर्ट करेगा सक्सेसर स्टेट्स, मतलब उसकी चाइल्ड स्टेट्स जितनी भी फर्दर स्टेट्स आएंगी, ऐड टू फ्रंट ऑफ द क्यू, मतलब वो क्यू के अंदर ऐड करता जाएगा, सक्सेसर स्टेट आपकी करंट स्टेट बनती जाएगी, ठीक है जी। इफ़ क्यू इज़ इक्वल टू एम्प्टी, अच्छा इसमें और इस वाले इक्वल में क्या फ़र्क होता है, ये जो होता है ना इस तरह सिंगल इक्वल, हमें पता है C++ में हमने पढ़ा हुआ है, कहीं पे भी हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। ये सिंगल इक्वल का मतलब होता है एम्प्टी वैल्यू क्यू को असाइन कर दिया, अभी ये इक्वल नहीं है। ये जो चीज़ होती है ना, इफ़ क्यू इज़ इक्वल टू एम्प्टी, अगर ये इसके बराबर हो जाए देन रिपोर्ट करवा दे फेलियर। अगर अब आपकी क्यू भर गई है, वो इसकी इक्वल हो गई है, तो उसको क्या करवा दे, फेलियर। अब कोई क्यू बाकी नहीं है, कोई भी नहीं है इसके अंदर। स्टेट इज़ इक्वल टू क्यू 0 है, ठीक है। अब 0 है मतलब स्टेट इज़ इक्वल टू फर्स्ट आइटम इन क्यू। अब वही चीज़ आपके पास आ गई है, फर्स्ट आइटम इन क्यू आ गई है, 0 है, रिमूव फर्स्ट आइटम फ्रॉम क्यू। अब उसने 1 बाय 1 क्या करना है, अपना जो फर्स्ट आइटम है क्यू से रिमूव कर देना है। यहाँ तक तो वही चीज़ है। ये जो आपका एल्गोरिथम है ना, इसको एज अ कोड की फॉर्म में लिखा हुआ है। स्टेट स्पेस लैंडस्केप, a state space landscape is a graph of states associated with their coast। आपकी जो स्टेट स्पेस है, लैंड स्पेस होती है, इज अ ग्राफ ऑफ स्टेट, ये आपकी बनी हुई है एसोसिएटेड विद देयर कोस्ट, जो उसकी कोस्ट है, जो मतलब हमारा पाथ है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है ये आपकी स्टेट स्पेस है, वर्टिकल फॉर्म में जो है वो आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब जहाँ पे आप मौजूद होंगे वो आपकी करंट स्टेट है, ठीक है। इतनी बेशक वो आपने रैंडमली कोई भी चूज़ करनी है, तो पीक पे जा रही है वो आपकी ग्लोबल मैक्सिमम है। ये जो इस तरह की कर्व बन रहा है ये आपका शोल्डर फॉर्म है, और ये आपकी लोकल मैक्सिमम है। ये इस तरह की फॉर्म जो होती है ये आपकी फ्लैट लोकल मैक्सिमम है। मतलब ये डिफरेंट ग्राफ स्पेस शो की गई है कि इस तरह अगर आएंगी तो उसको हम इस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है जी, ये स्टेट्स है, ये उसकी एवेल्यूएशन हो रही है। ये करंट स्टेट से होते होते ये देखिए क्लाइंबिंग हो रही है। ठीक है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपकी पीक हिल क्लाइंबिंग, आपको ये गोल अचीव हो गया। हमने आज के लेक्चर में देखा कि लेक्चर नंबर आपका 6 है। मैंने आप लोगों के मीट फोल्डर में से इसको निकाला है, ठीक है, वो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। तो लोकल सर्च फॉर ऑप्टिमाइजेशन हमने हिल क्लाइंबिंग देखा। सिमुलेटेड एनीलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लोकल सर्च मेथड्स के अंदर एप्लीकेबल हमारी जब हमें गोल स्टेट को पाना है, मतलब उसको हासिल करना है, हमें नहीं पता कि वो हमें कैसे हासिल करनी है, तो वहाँ पे एंड क्वींस हो गया, फाइंडिंग शॉर्टेस्ट चीपेस्ट पाथ हो गया। वेरी लार्ज स्केल एरिया के इंटीग्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं सैट सॉल्वर्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और सैट सॉल्वर्स मतलब आपका स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। जीनोम सीक्वेंशियल प्रोटीन स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के लिए ये सर्च जो है वो यूज़ कर रहे हैं हम। लोकल सर्च एल्गोरिथम्स थे, उसमें आप लोगों को ये बताया कि हम गोल स्टेट इटसेल्फ इसका सोल्यूशन होती है, तो हम जिस स्टेट पे अवेलेबल हैं वो आप रैंडमली कोई भी चूज़ करें और नेक्स्ट जिसके ऊपर मूव होना है वो आपकी करंट स्टेट बन जाती है। तो इसमें हम एक्चुअली उस चीज़ को नोट नहीं करते, पाथ को नोट नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ करंट स्टेट को नोट आउट कर रहे होते हैं। ये सेम चीज़, ये आपको इसका सिंगल लोकल सर्च का एल्गोरिथम है। इनिशियल स्टेट जो है वो हम कोई भी गैस कर लें, और जिस स्टेट से हमने दूसरी स्टेट पे जाना है वो हमारी क्या बन जाएगी, करंट स्टेट हो जाएगी। तो देन ये स्टेप 2 जो है वो रिपीट होता जाएगा जब तक हमारी गोल स्टेट फाउंड ना हो जाए। फिर उसके बाद आपके आया टैबू सर्च, तो इसको एनी टाइम एल्गोरिथम कहते हैं। ये आपकी हिल क्लाइंबिंग का ही पार्ट है, टैबू सर्च। अब इसकी जो वैलिड सोल्यूशन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, इवन इंटरप्ट भी हो किसी भी टाइम पे, और बिफोर दी प्रॉपर टर्मिनेशन। आप देखें जो टर्मिनेशन भी इसके प्रॉपरली होगी, उससे पहले पहले आप जितनी मर्जी इसमें इंटरप्शन करते रहो, लेकिन फिर भी आपको वैलिड सोल्यूशन ही प्रोवाइड करेगा। हिल क्लाइंबिंग में हमने जैसे कि ग्रीडी लोकल सर्च कहा कि हाँ भाई वो कहते हैं ना, लालच जो है उसके साथ चलना है। लूप तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक उसको अपनी इंक्रीज वैल्यू, आप हिल वैल्यू ना मिल जाए, तब तक वो कहेगा कि मैंने पहुंचना है, मैंने पीक वैल्यू तक पहुंचना है, उसके आगे कोई भी नेबर नहीं होगा। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब हम जाते हैं तो वो उसके नेबर्स होते हैं, जब वो उसको हाई लेवल नेबर्स नहीं मिलेंगे दैन वो स्टॉप कर देगा। आइटरेटिव एल्गोरिथम इसके ऊपर अप्लाइड होता जाएगा, चलता जाएगा। रैंडम पॉइंट कोई भी चूज़ करें, देन कोई भी नेबर करंट स्टेट सारी उसके लिए, एक करंट स्टेट के ऊपर जब हम खड़े होते हैं तो उसके लिए सारे जो नेबर्स हैं वो सारे के सारे करंट स्टेट्स ही होती हैं, और उसकी जो बेस्ट क्वालिटी उसको देखेगा, नेक्स्ट वो मूव करता जाएगा। 2 से 4 तक नेबर्स जो हैं वो स्टेट चलती जाएंगी अनटिल दी लो क्वालिटी इज़ फाउंड, देन वो आपका सोल्यूशन होगा। ये यहाँ पे हमने इसका एल्गोरिथम का ही फर्दर कोड देखा कि इस फॉर्म में अगर लिखा कि अगर वाइल ट्रू हो जाए तो गोल स्टेट पे रिटर्न करवा दे, एल्स क्या करवाता जाए, उसको स्टेट पे मूव करवाता जाए। अगर आपकी क्यू इज़ इक्वल टू एम्प्टी हो गई है देन उसको रिपोर्ट फेलियर करवा दे, क्योंकि वो आपकी फेलियर की वजह क्या है कि फर्स्ट आइटम पे ही है, अभी वो आगे मूव ही नहीं हुआ। यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाया गया है जी, लैंडस्केप ग्राफ दिखाया गया कि इस तरह जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इस तरह की फॉर्म में जो शो हो रहे हैं, ये आपकी लोकल मैक्सिमम है, ये फ्लैट लोकल मैक्सिमम है, ये आपकी ग्लोबल मैक्सिमम है सबसे टॉप है, ये आपकी इस तरह जो कर्व है वो आपका शोल्डर फॉर्म में है। यहाँ पे आप करंट स्टेट पे मौजूद हैं, स्टेट सीक्वेंस और उसके ऑब्जेक्टिव्स दिखाए गए हैं। हिल क्लाइंबिंग है, मतलब टॉप लेवल उसकी एवेल्यूशन हो रही है, जहाँ पे भी होंगे वो आपका पीक पॉइंट है, वो आपकी गोल स्टेट है। स्टूडेंट्स ठीक है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग को। होप सो लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। इससे पहले हमने इन्फॉर्म को देख लिया हुआ, उसकी टाइप्स देखी, हमने सर्चिंग के मेथड्स देखे, ये हमने अप्लाई करना होता है जब हमने कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। बेसिकली प्रॉब्लम ही तो दुनिया के अंदर फाइंड आउट करना ज़रूरी है। जब एक प्रॉब्लम मिल जाएगी ना, हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।